बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये क्वेश्चन के ऊपर है कि अगर हमें सर्वे के कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो उनसे जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं या दो कोऑर्डिनेट से अजमत या होल सर्कल बेरिंग जो निकालते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट और अगले पॉइंट के हमारे पास डिस्टेंस और उसका अजमत दी गई हो, तो वो हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीन छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा और इन तीनों में मैं ये तीनों टॉपिक क्लियर करूंगा। आगे एक वीडियो में ये काफी लंबा हो जाएगा, तो तीनों को मैं अलग अलग में बताऊंगा। तो सबसे पहले आज क्या करने जा रहा हूं कि मैं जो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, तो इसको हम आज एक्सेल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बेसिक जो फार्मूला है वो ये पैथागोरम थ्योरम है, जिसको हम उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं। तो उस तरीके से हम करते हैं कि यानी दो पॉइंट्स है ए और बी, तो उसी हिसाब से उनका एक्स वाई यानी ईस्ट और नॉर्थ, और सेकंड पॉइंट का भी ईस्ट और नॉर्थ अगर गिवन हो, तो हम ये डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक सिंपल सी एक एग्जांपल तैयार की है। ये आज बेसिक कंसेप्ट दूंगा और कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं एक ड्राइंग से बकायदा रियल कोऑर्डिनेट लेके हम अजमत कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट उसके बाद जो होगा वो रियल कोऑर्डिनेट्स को लेकर हम नेक्स्ट अपने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट एक्सेल में करेंगे। तो इसके लिए बेसिक क्या है कि मेरा यहाँ पे रीजन है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का ईस्ट और नॉर्थ जो है वो 0 है। सेकंड पॉइंट में मेरा जो है वो नॉर्थ वो 100 हो गया है और ईस्ट जो है वो 0 है। थर्ड पॉइंट में नॉर्थ ईस्ट दोनों 100 है और फोर्थ पॉइंट में नॉर्थ 0 हो गया, फिर से ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया। यानी ये आपस में इनका जो फासला है, डिस्टेंस है, वो 100 यूनिट्स है। अगर आपकी फिटों में है तो फिट है, मीटर में ड्राइंग है तो मीटर है। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके तीनों एक्सेस लगाए हुए हैं। ऊपर 0 हो गया, ट्रू नॉर्थ है हमारे पास, फिर ईस्ट है, फिर साउथ और ये वेस्ट, उसी हिसाब से 90-90 जमा हो जाएंगे। तो एक्सेल में इसको कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ये तीनों चारों पॉइंट्स की वैल्यूज लिखी हुई है। तो अब मैं जो फर्स्ट पॉइंट है इससे सेकंड पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा सेम ही जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी सेकंड ईस्ट से फर्स्ट ईस्ट माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर देना है, इसको मुरबा कहते हैं उर्दू में, और उसमें जमा कर देना है सेकंड नॉर्थ माइनस फर्स्ट नॉर्थ होल स्क्वायर, इसको करके इस सारे को अंडर रूट कर देना है। तो उसके बाद हमारा जो है वो डिस्टेंस निकल आएगा पैथागोरम थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ पर तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट के लिए हम लिखते हैं एस क्यू आर टी, और हमारी जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट होगी। मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, क्यों, एक स्क्वायर रूट के लिए और एक हमारी पहली ईस्ट जो है उसको माइनस करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेकंड ईस्ट हमारी ये है, माइनस ये हमारी ईस्ट ऊपर है। इसको आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं या आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करके इसको होल स्क्वायर कर देता हूं। इसका मुरब्बा आ गया, जिसे उर्दू में कहते हैं स्क्वायर आ गया, प्लस सेकंड की ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेकंड की नॉर्थ माइनस ऊपर वाली नॉर्थ और ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं। और उसके बाद अगेन जो फर्स्ट ब्रैकेट थी उसको क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया है पहले से सेकंड पॉइंट का, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है जी। इसी तरह यहां से यहां तक का भी 100 ही है। तो उसका तरीकाकार क्या है, या तो हम सिंपली इसी को ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ फिर हम दोबारा क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट। अब इस ईस्ट से इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ मसलन 100, माइनस ऊपर हमारा 0 है, फिर इसकी ब्रैकेट क्लोज करके इसको स्क्वायर रूट करता हूं मैं, प्लस सेकंड ब्रैकेट ये वाली नॉर्थ जो मेरे पास 100 है, माइनस सेकंड नॉर्थ जो भी 100 है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके स्क्वायर रूट करके और सेकंड ब्रैकेट भी मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये भी मेरे पास इसका डिस्टेंस इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अगर आपने ये सेल जैसे किया है, मैंने ये सेल किया, दूसरा किया, इसको आप ड्रैग करोगे तो सेम फार्मूला नीचे अप्लाई होता जाएगा। एक मैंने क्या इसका डायरेक्ट सेल लिखा, सेकंड में मैंने इसकी वैल्यू लिखी, एक तरीका का ये हो सकता है। दूसरा आप सेल नंबर भी लिख सकते हैं, मसलन इक्वल टू स्क्वायर रूट फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने। तो यहां पर देखिए ये मेरा सेल है A6, तो यहां पर मैं लिखता हूं A6 माइनस A5
और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ, यानी मुरब्बा कर देता हूँ इसका, प्लस ये मेरे पास फिर आ गया B6 माइनस B5। ठीक है जी, क्लोज किया, इसका भी स्क्वायर रूट कर लेता हूं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की और इंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया है। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला था कि हम लोग कैसे, जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग किस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो कोऑर्डिनेट से हम अजमत कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।